वेलकम टू द कॉलेज मेला वंस अगेन। तो आज हम फिर से पैरामेडिकल के बारे में ही बात कर रहे हैं। मैंने पहले एक वीडियो डाल चुकी हूँ पैरामेडिकल के बारे में और मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर वीडियो शूट कर रही हूँ। शोर तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक, क्योंकि पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर ये इतना वास्ट कोर्स है और इसका एक ना कोई सेंट्रलाइज पैटर्न नहीं है जहाँ पर हम जाकर इसके सारे कोर्सेज को देख लें, समझ लें। तो इसको बैचलर्स और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द बैचलर्स इन पैरामेडिकल। अब पहले मैं आपको बेसिक एक डिफरेंस बताती हूँ कि बैचलर्स, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में डिफरेंस क्या होता है। इसमें टाइम पीरियड का तो डिफरेंस होता ही है। बैचलर्स इज ऑफ 4 years, जबकि डिप्लोमा जो है वो 2 साल का होता है। सर्टिफिकेट 6 months to 1 year के होते हैं। तो आपको लेकिन इसके अंदर ना डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। बेस्ट ऑब्वियसली बैचलर्स रहता है, क्योंकि बैचलर्स के अंदर आपको एक डिग्री मिलती है। फ्यूचर में अगर आप कोई और जॉब करना चाहते हैं तो वो आपके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं, लाइक जो जनरल जो कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा बैचलर्स में ना पढ़ाई भी बहुत हाई लेवल की होती है, तो उससे आपके जो ऑप्शंस विद इन द जॉब होते हैं वो भी ओपन रहते हैं। देन आप मास्टर्स अगर करना चाहते हैं तो उस कोर्स के लिए भी आप जा सकते हैं अगर बैचलर्स में है तो। लेकिन डिप्लोमा के अंदर अगर आप हैं तो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आपको प्रैक्टिकल लर्निंग्स दी जाती हैं एंड यू स्टार्ट अर्निंग अर्ली। सर्टिफिकेट के अंदर ये बहुत ही छोटा टाइम पीरियड होता है और आई वुड से सर्टिफिकेट्स आर गुड, लेकिन अगर आपके पास पहले से किसी चीज में बैचलर्स है या डिप्लोमा है, उसके बाद अगर आप सर्टिफिकेट करते हैं तो दीज कैन हेल्प यू इन एड ऑन। ओनली सर्टिफिकेट्स विल नॉट गिव यू सो मच एक्सपोजर टू द जॉब्स एंड कंपनीज या हॉस्पिटल्स। तो उसके लिए मैं आपको कहूंगी कि सर्टिफिकेट्स आप सिर्फ तभी कीजिए जब आपके पास पहले से कोई बैचलर या डिप्लोमा की डिग्री है, तो वो आपको एड ऑन में हेल्प करेगा। इंडिया के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज में वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिटीज है और हर एक जो रोल है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है पेशेंट केयर, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक के अंदर। पैरामेडिकल्स गो इन हैंड विद डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव केयर टू द पेशेंट। पैरामेडिकल सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ये पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग देयर टफेस्ट टाइम। एक इंसान के लिए जब वो बीमार होता है उससे ज़्यादा टफ टाइम्स के लिए कुछ नहीं हो सकता है। जब भी हम फिजिकली अनफिट होते हैं तो हमें सिर्फ अपना फिजिकली अनफिट होना नजर आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। हेल्थ के लिए तो वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि हेल्थ एक ऐसा ताज है जो सिर्फ एक हेल्दी इंसान के ऊपर होता है, जिसे समझ नहीं आता, लेकिन एक बीमार इंसान को हेल्थी इंसान के ऊपर वो ज़रूर नज़र आता है। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आइए हम इस बारे में आगे पढ़ते हैं। तो बीएससी जो पैरामेडिकल के अंदर होती है ये 4 years का कोर्स होता है। इसके अंदर थ्योरेटिकल प्लस टेक्निकल दोनों तरीके की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दी जाती है। किसी भी हेल्थ केयर के पीछे का क्या काम हो रहा है, किस तरीके से उसके अंदर सेटलमेंट्स हो रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और क्या बेसिक है उस ट्रीटमेंट का। उसके अंदर उसको पेशेंट के लिए एनाटॉमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है हेल्थ केयर सिस्टम के, वो पढ़ने होते हैं बैचलर्स को। Whenever you're completing your bachelor's in paramedical, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। चाहे आप मास्टर्स में जाना चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। इवन इफ यू वांट टू गो फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तो आप उसमें भी जा सकते हैं। और जो पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोर्सेज। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि पैरामेडिकल जो स्टाफ होता है वो रेडियोलॉजी में यानी कि एक्सरे लेने में काम आता है, या फिर अगर हम लैब टेक्नीशियंस को देखते हैं तो वो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। ऑपरेशन थिएटर्स में पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत होती है, ऑडियोमेट्री के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत होती है। तो अब इसकी हम एक पूरी थॉरो लिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या है। सो फर्स्ट इज बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी BRIT, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी BOTT, बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, फिजिशियन असिस्टेंटशिप, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी यानी कि BASLP, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ थोड़े से नाम हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, क्योंकि हर हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या अवेलेबिलिटी और कोर्सेज के हिसाब से कोर्सेज करवाती है। तो अगर आपको कोर्सेज के बारे में देखना है तो आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर या कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर सर्च करना होगा, बिकॉज
राइट नाउ देयर इज नो सच अ सेंट्रल प्लेटफॉर्म जहाँ से आप सारे कॉलेजेस और सारे कॉलेजेस के जो कोर्सेज हैं उनके बारे में जान सकें। इनमें से कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज को जनरली पॉपुलर माना जाता है एंड हाईली सॉट आफ्टर माना जाता है बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब प्रॉस्पेक्टस, रेलेवेंस के बेसिस पे एंड फॉर देयर इम्पैक्ट इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। So first is radiology. So BSc in radiography and imaging technology is one of those courses. Second is BMLT, that is medical laboratory technology. Third is operation theatre technology. BSc optometry भी बहुत important माना जाता है। BSLP is also a very good scope here. Job opportunities are very good, even you can go for your own private clinic. BSLP के बारे में full detail चाहिए तो मैं आपको link इसमें provide कर दूंगी, आप link पे जाइए और BSLP का वीडियो भी देखिए। But first finish this video completely so that you know about the entrance exam, admission and different courses in BSc paramedical courses. अब अगर आपको लगता है कि BSc paramedical courses आपके लिए हो सकते हैं और आपको इसके बारे में और सर्च करना है तो let's dive into this. तो first is इसमें admission कैसे होता है। तो बहुत सारी जगहों पर तो admission entrance test के बेसिस पर होता है। स्पेशली अगर ओपनली बोला जाए तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एम्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं एंड स्टेट्स के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। स्टेट्स अपने टेस्ट खुद करवाते हैं, एम्स अपना टेस्ट खुद करवाती है। और अगर एम्स के टेस्ट के बारे में आपको जानना है तो लास्ट वीडियो आप हमारा देखिएगा, आई विल लिंक दैट डाउन बिलो, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये आपको देने होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको विदाउट एंट्रेंस एग्जाम्स आपको 12th की मेरिट के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है और इनमें एडमिशन इतना टफ नहीं होता है। बट एज स्कोप इज ग्रोइंग, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन पैरामेडिकल एंड हेल्थ केयर सिस्टम इज ग्रोइंग, ये आने वाले टाइम में डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप अपनी थोड़ी सी तैयारी पूरी रखिएगा। लेट्स सी व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज ऑफ दिस एग्जाम। तो फर्स्ट इज द एज एलिजिबिलिटी। जिस ईयर में इस एग्जाम को आप दे रहे हैं उस ईयर के 31 दिसंबर तक आप 17 ईयर्स के होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स हो सकती है। कुछ कोर्सेज के लिए ओनली बायोलॉजी रिक्वायर्ड होती है और कुछ कोर्सेज के लिए बायोलॉजी या फिर मैथ्स दोनों ही में से कोई भी एक चल जाता है। तो ये आपको ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग आपको चेक करना होगा कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको किस चीज के लिए अलाउ कर रहा है। नाउ नेक्स्ट कम्स हाउ टू अप्लाई। सो फर्स्ट देयर इज नो सेंट्रल प्लेटफॉर्म जहां पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने स्टेट के लिए या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अलग से फॉर्म फिल करना होगा, उनकी यूनिवर्सिटीज पर जाना होगा। आपको इसके लिए पर्टिकुलर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज को चेक करना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप जाना चाहते हैं, कौन सी किस कोर्स के लिए बेटर रहेगी, किस कोर्स को कहाँ से करने पर उसकी वैल्यू रहेगी। पर्टिकुलर कोर्स की वैल्यू पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से होती है तब उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल एम्स अपना एग्जाम खुद कराता है ड्यूरिंग द मार्च मंथ, उसके फॉर्म्स आते हैं एंड मई जून के आसपास उनके एग्जाम होते हैं। उसके लिए अलग से एक वीडियो है तो मैं आपको उन सारे वीडियोस के लिंक दूंगी। सो प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस एंड सी कि कहाँ पे कौन से एग्जाम्स को आप दे सकते हैं। उसके अलावा BHU, जिप, मैरी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। उसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज अपने स्टेट के बच्चों को ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में एग्जाम देने देती है। तो आप इस चीज को माइंड में रखिएगा कि अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो अपने स्टेट के अंदर आप इस एग्जाम को दीजिए। देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। और बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर एंट्रेंस एग्जाम होते ही नहीं है। आपकी 12th मेरिट के बेसिस पर ही फॉर्म फिलिंग आप करेंगे और आपको एंट्री मिल जाती है। तो आप इस चीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते हैं या नीट नहीं दिया आपने तो भी इस तरीके के कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम कॉलेज फीस की बात करें तो कॉलेज फीस कुछ कॉलेजेस के अंदर बहुत कम होती है। इट्स लाइक एम्स के अंदर फीस जो होती है वो नील होती है ऑलमोस्ट। इट्स लाइक 600 रुपीज फॉर 4 years। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो RUHS फॉर एग्जाम्पल फीस है 21,000। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो इसकी जो फीस होती है वो 60,000 रुपीज पर एनम होती है। इट कुड बी चेंज, इट कुड बी डिफरेंट इनटू वेरियस कॉलेजेस। सो ये आपको ड्यूरिंग फॉर्म सबमिशन ही चेक करना होगा, बट फीस लगभग इतनी ही होती है। फेमस कॉलेजेस की बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द एम्स से अच्छा कॉलेज कोई नहीं हो सकता। अगर आपको उसमें एडमिशन मिल रहा है देन प्लीज गो फॉर इट। अदरवाइज जिपमेर, AFMC, Jamia Hamdard and other famous colleges are also there.
और स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस तो है ही, उनकी भी वैल्यू उतनी ही अच्छी होती है। AFMC के अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच सकते हैं AFMC में जाने का, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो उनके यहाँ जो पहले से कैंडिडेट हैं उन्हीं को चूज कर रहे हों। सो डू नॉट हैव हाई होप्स। यू कैन सी द वेबसाइट, जब भी अपॉर्चुनिटीज आए आप ग्रैब कर सकते हैं, बट डेफिनेटली दे आर गोना चूज देयर स्टूडेंट्स जो पहले से वहां पर है। अगर स्कोप अब्रॉड की बात की जाए तो UAE, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर सम कंट्रीज वेयर पैरामेडिकल्स आर मोस्ट पॉपुलर जॉब्स। सो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अब लास्ट में एक बहुत सी सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि बेस्ट कौन सा कोर्स होगा, बेस्ट कौन सा पैरामेडिकल कोर्स होगा। तो ये बेस्ट की जो परिभाषा होती है ना, ये बहुत ही डिफरेंट होगी हर इंसान के लिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अलग होता है, आपके करियर गोल्स अलग होते हैं। लेकिन इंटरेस्ट और करियर गोल्स को अगर आप साइड में रखते हैं तो उसके बाद आपको देखना होता है कि मार्केट में जॉब अवेलेबिलिटी कितनी है, किसके लिए है, एंड देन जिस भी आप कॉलेज से जाना चाह रहे हैं या यूनिवर्सिटी से जिस कोर्स को करना चाह रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर पर्टिकुलर कोर्स की वैल्यू क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपके क्या करियर गोल्स हैं, आप जिस कोर्स को करना चाहते हैं उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, या फिर जिस आप इंस्टीट्यूशन से इसको करना चाह रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन की पर्टिकुलर कोर्स के लिए रेपुटेशन क्या है। अगर इन चारों का मिश्रण सेम आता है देन द कोर्स इज वेरी मच गुड फॉर यू। नाउ दिस बेस्ट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम माई बेस्ट और समवन एल्स बेस्ट, सो डू नॉट कॉपी एनीवन एल्स एंड डू योर वर्क बाय योरसेल्फ। आई बिलीव बैचलर्स के अंदर की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इफ यू हैव सम एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और नेक्स्ट में मैं आपको डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स के बारे में भी बताऊंगी, एंड विद इन फ्यू वीडियोज वी विल टॉक अबाउट पैरामेडिकल्स ओनली, सो दैट मैं पूरा एक बार पैरामेडिकल कवर कर लूँ, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू डिफरेंट टॉपिक्स। अगर आपको किसी नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, देन प्लीज राइट इट डाउन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियोज एज सून एज पॉसिबल। फॉर नाउ आई हैव टू फिनिश माई हाउस होल्ड ड्यूटीज और उसके बाद ये वीडियो भी एडिट करना है। टिल देन सी यू, बाय बाय।